हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम करेंगे क्यूब एंड डाइज रीजनिंग। और हमने लास्ट वीडियोस में क्यूब एंड डाइज रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 118 डिस्कस करेंगे। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 6। अब आप ये देखो, फिगर 1 दे रखी है, फिगर 2 दे रखी है और फिगर 3 दे रखी है। अगर हम इस वाली फिगर और इस वाली फिगर में देखें तो फिगर 2 और फिगर 3 में 2 और 5 कॉमन है। जब जो कॉमन डिजिट रूल है वो ये कहता है, अगर किसी भी डाइस के और कोई फॉर्म में 2 एडजेसेंट पोजीशन पर डिजिट सेम्स होती हैं, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इसमें 5 और 2 सेम है, तो 3 और 6 सेम नहीं है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो 3 का 6 के अपोजिट क्या हो गया? 3। Now coming to question number 119, 2 different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 6. अगेन आप ये देखो, इसमें 2 5 3 दे रखा है, इसमें 2 5 6 दे रखा है। तो इसमें क्या है, 2 और 5 कॉमन है, सेम रूल लगेगा, कॉमन डिजिट रूल, विच सेज कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे 2 डिजिट सेम होती हैं तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 3। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 120, 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 6. सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1. हमें 1 के अपोजिट पूछा है। अगेन इसमें देखो 2 और 3 सेम है। इसमें भी कॉमन डिजिट रूल लगेगा, जो कहता है कि एडजेसेंट पोजीशन पे अगर सेम डिजिट होती है तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 1 और 4 सेम नहीं है, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 4। 120 का ए हो गया 4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 121, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2। अब हमसे पूछा 2 के अपोजिट निकालना है हमें। तो अब आप ये देखो, फिगर 1 देखोगे और अगर आप फिगर 3 देखोगे तो इसमें क्या कॉमन है? 1 और 6। फिर अगेन कॉमन डिजिट रूल लगेगा, जो कहता है कि अगर एक ही डाइस के डिफरेंट फॉर्म्स में डिजिट्स एडजेसेंट डिजिट सेम होती हैं, जैसे 1 और 6 सेम है, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो 1 और 6 इसमें सेम है, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। हमसे 2 का पूछा था, तो आंसर इज A. Now coming to the question number 122, which says कि 2 different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 6. अगेन इसमें देखो क्या कॉमन है? 5 और 4 कॉमन है। 5 4 5 4। अगेन कॉमन डिजिट रूल लगेगा, जो कहता है कि अगर किसी डाइस के 2 डिफरेंट फॉर्म में सेम डिजिट्स हों एडजेसेंट पोजीशन पे, दैट इज़ 5 और 4, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया? 1। Now coming to the question number 123, which says 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 3. अब आप ये देखो, इस फिगर में अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप देखो कि फिगर 1 और फिगर 2 तो सेम ही है, 3 4 5 ही है। आप ये देखो फिगर 3 और 1, तो आप ये देखो कि 5 और 4 कॉमन है, 5 और 4 कॉमन है। अगेन कॉमन डिजिट रूल लगेगा, जो कहता है कि अगर एक ही डाइस के डिफरेंट फॉर्म में एडजेसेंट पोजीशन पे सेम कॉमन डिजिट्स होती हैं, तो जो सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो 5 और 4 सेम है एडजेसेंट पोजीशन पे, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमसे पूछा 3 के अपोजिट क्या है, तो 1 है। तो 123 का हो गया सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 124, 2 dimension of the same dice are given. What letter will be on the face opposite to the face having letter F? अगेन आप ये देखो, ये 2 डाइस के एक डाइस के 2 डिफरेंट फॉर्म दे रखे हैं हमें। इसमें आप देखो B जो है कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम जब हमारे पास एक लेटर कॉमन हो और क्या कहते हैं बाकी सारे लेटर्स अलग हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं?
स्क्वायर सर्कुलर मोशन रूल विच सेज अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करें और बी को बेस माने, यहाँ से बी को बेस माना, क्लॉकवाइज में मूव करें तो कैसे लिखेंगे? पहले इसके लिए लिखते हैं बी, ए और सी। इसके लिए लिखेंगे बी, ई और डी। तो ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट डी है। तो ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट डी है, तो बचा क्या? बी और एफ। तो बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एफ के अपोजिट क्या हो गया? बी। 124 का ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 125, 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 4. अगेन आप ये देखो, एक ये फिगर दे रखी है, एक ये फिगर, एक ये फिगर। तो आप ये देखो 4 और 4 कॉमन है, बाकी दोनों सारे नंबर्स अलग हैं। तो इसमें हम स्क्वायर सर्कुलर मोशन रूल लगा सकते हैं जो कहता है कि क्लॉकवाइज में मूव करो 4 को बेस मान के। तो इधर 4 को बेस माना, इधर 4 को माना और क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेंगे। पहले इसके लिए लिख लेते हैं 4, 1, 2, 4, 3 एंड 5। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 3, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। हमें 1 का अपोजिट पता चल गया 3, 2 के अपोजिट 5, बचा क्या? 4 और 6। तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया? 6। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर आप फिगर 1 और फिगर 3 देखते तो इसमें 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। तो हम इसमें कॉमन डिजिट का रूल लगा सकते थे जो कहता है कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे डिजिट सेम हो तो क्या होती हैं? जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 4 और 6 यहाँ पे सेम नहीं थी, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होती। क्वेश्चन नंबर 126, 3 different पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 6। हमें 6 के अपोजिट निकालना है। तो अगर आप फिगर 1 देखो और फिगर 2 देखो तो 2 और 3 सेम है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो अगेन रूल ऑफ कॉमन डिजिट लग सकता है तो अगर जब दो डिजिट सेम होती है एडजेसेंट पोजीशन पे, तो जो डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो इसका मतलब 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट फेसिस पे होंगे। तो 6 के अपोजिट पूछा है तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 5। 126 का डी। Now coming to the question number 127, which says 3 different position of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 5. Again आप ये देखो, हमसे पूछा है 5 का, ठीक है। और इसमें सिक्स और फिगर 2 और 3 देखो, 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है। अगेन कॉमन डिजिट का रूल लगाएंगे। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों 2 डिजिट सेम होती हैं तो जो पोजीशन पे डिजिट सेम नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2 और 5 सेम नहीं है, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं। तो 5 के अपोजिट कौन सा फेस हो गया? 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 128, 3 different पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। अगेन आप ये देखो फिगर 1 एंड फिगर 2, 2 और 6 सेम है, 2 और 6 सेम है। तो फिर से हम रूल ऑफ कॉमन डिजिट लगाएंगे। रूल ऑफ कॉमन डिजिट क्या होता था कि वही कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे एडजेसेंट सरफेसिस पे 2 डिजिट सेम है तो एडजेसेंट सरफेस पे जो डिजिट सेम नहीं है जो है 3 और 6, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 और 6 अपोजिट फेस पे हैं, सॉरी 3 और 1 अपोजिट फेस पे हैं। तो फेस हमने पूछा था 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट 3 है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 129, इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल। अगेन मैंने बताया था ऊपर से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट पकड़ो। तो ऊपर से स्टार्ट करा तो यू के अपोजिट हो गया आई, राइट। फिर ए को पकड़ा, ए के अपोजिट हो गया जेड। फिर जो बचा ई और ओ, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो जो क्यूब सारे रूल सेटिस्फाई कर रही होगी वो पॉसिबल है। तो अब आप ये देखो, पहला फिगर ए, आई जेड ओ, तो ये तीनों रूल, ये आई जेड ओ तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकते हैं क्योंकि इन पे कोई भी रूल नहीं है। तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए पॉसिबल है। ओ जेड ई, बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओ और ई पे रूल है कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट फेसिस पे नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हो सकते हैं, लेकिन इसमें एडजेसेंट फेसिस दे रखा है, तो बी इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू सी, ए ई आई,
इन तीनों पे भी कोई रूल नहीं है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, तो सी भी पॉसिबल है. नाउ कमिंग टू डी, यू आई ओ. अगेन आप देखो यू एंड आई पे रूल है कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस पे नहीं हो सकते, अपोजिट फेस पे ही हो सकते हैं. तो यू, ये डी इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो क्या पॉसिबल है? ए एंड सी. तो हमारा आंसर है ए, ओनली ए एंड सी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 133. Two different positions of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 1. अगेन इसमें आप देखो 2 और 6 सेम है एडजेसेंट पोजीशन पे, तो रूल ऑफ कॉमन डिजिट लग जाएगा, जो कहता है कि अगर एडजेसेंट सरफेसेस पे 2 डिजिट कॉमन हो, दैट इज़ 2 and 6, तो और जो डिजिट कॉमन नहीं हो, जो कि हो गए 3 और 1, तो जो डिजिट कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे हैं, तो 1 के अपोजिट फेस क्या हो गया? 3. तो हमारा आंसर हो गया डी, 130 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 131. टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन हैविंग लेटर्स H, I, J, K, L and M written on its face is shown. तो विच लेटर इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग H ऑन इट. तो ये आप ये देखो, सबसे पहले इसमें L और L और इसमें I के है, इसमें H J है. तो इसमें देखो क्या लगेगा? रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें एक डिजिट सेम है, बाकी सारी चारों डिजिट्स अलग अलग हैं. तो हम इसको L को बेस मान के क्लॉकवाइज में मूव करेंगे. तो क्या होगा? पहले इसके लिए लिखते हैं L K I, इसके लिए हम लिखते हैं L J एंड H. तो K क्या सॉरी मैंने क्या लिख दिया? L K I देन L J एंड H. तो K के अपोजिट क्या हो गया? J. I के अपोजिट हो गया H. हमसे क्या पूछा था? किसके अपोजिट? H. तो H के अपोजिट है I, तो 131 का हो गया B. Now coming to the question number 132. 4 different position of the same dice are shown. Select the number that will be on the face opposite to the one having 5. हमें 5 के अपोजिट निकालना है. तो अगर हम देखें, ये वाला ही डाइस और ये वाली, तो इसमें 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है. तो इससे हमें पता चल गया रूल ऑफ कॉमन डिजिट से कि 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट. इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, 4 to 6. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम ये देखें, ये वाली डाइस, तो इससे हमें पता चल रहा है 4 और 5 कॉमन है इसमें, 4 और 5. तो इससे हमें पता चल गया 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं. जब 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बचे 3 और 5. तो 5 के अपोजिट क्या हो गया? 3. 132 का डी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 133, which says 3 position of the same dice are given. What will be the digit on the face opposite to the face having the digit 3? अब आप ये देखो 3 के अपोजिट निकालना है. ये वाली डाइस देखो और ये वाली देखो, 2 और 4 सेम है, 2 और 4 सेम है. अगेन कॉमन डिजिट का रूल लगेगा, वो जो कहता है कि अगर एडजेसेंट फेसेस पे डिजिट्स 2 डिजिट सेम हो, तो जो डिजिट्स सेम नहीं होती, जैसे 3 और 6, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो हमने पूछा था 3 के अपोजिट फेसेस पे क्या होगा, तो 6 होगा. द आंसर इज 133 का बी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134, which says 2 different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the top if the dice is resting on 6. अगेन ये देखो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द टॉप इफ डाइस इज रेस्टिंग ऑन 6. ऑब्वियसली अगर 6 पे रेस्ट कर रही होगी तो टॉप पे क्या होगा? जो नंबर 6 के अपोजिट होगा. तो हमें अपोजिट पूछा है. तो अब आप ये देखो 6 यहाँ पे कॉमन, 6 यहाँ पे कॉमन. ठीक है. 2 अलग अलग नंबर है, सॉरी चारों अलग नंबर है, 2 4 3 5. अगेन हम रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगा सकते हैं, जिसमें हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे 6 को बेस मार के. तो इधर क्लॉकवाइज मूव करा और इधर बेस मारना, तो इधर मूव करा. तो पहले इस वाली डाइस के लिए लिखते हैं 6 3 और 5, 6 4 और 2. तो 3 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 2 है. तो 3
के अपोजिट फेस पे 4 होगा, 5 के अपोजिट फेस पे 2 होगा, तो बचे 1 और 6। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 1। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 135, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, द 6 faces of which are colored red, green, blue, yellow, black, white. Select the color that will be on the face opposite to the one colored white. वाइट के अपोजिट निकालना है हमें। आप ये देखो येलो और रेड सेम है। अगेन रूल ऑफ कॉमन लग जाएगा कि अगर एडजेसेंट सरफेसेस पे दो सेम हो, जैसे रेड और येलो सेम है, तो जो सेम नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वाइट और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे, तो वाइट के अपोजिट क्या होगा ग्रीन। तो 135 का बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 136, two different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 2. अगेन आप ये देखो, हमें 2 के अपोजिट पूछा है, हमें दे रखा है 1, 5, 4 और 3 और 6। इसमें देखो क्या कॉमन है 5 एंड 5, बाकी 1, 4 और 3, 6 चारों ही अलग नंबर हैं, तो हम ऑब्वियसली क्या लगाएंगे रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। तो ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज, तो हम लिख लेते हैं 5, 1, 4, 5, 6, 3। अपोजिट से पता चला 1 6 के अपोजिट है, 4 3 के अपोजिट है, तो क्या बचा 2 और 5, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। 136 का डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 137, two different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. When 3 is at the bottom, which number will be on the top? Obviously अगर 3 बॉटम पे होगा तो टॉप पे क्या होगा जो उसके अपोजिट सरफेस पे है। तो अब आप देखो इसमें 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए बाय रूल ऑफ कॉमन डिजिट। अब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, अब आप एक चीज़ और देखो, इसमें 1 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट तो हो नहीं सकते, तो 3 के अगर बॉटम पे होगा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर 3 बॉटम पे है तो ऑब्वियसली टॉप पे तो 3 हो नहीं सकता, तो बी का ऑप्शन तो है नहीं। और हमें इस वाले से ये पता चला था 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट फेस में हैं, जो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 के तो अपोजिट हो नहीं सकते, तो 5 ऑप्शन भी नहीं रहा, 3 1 भी ऑप्शन नहीं रहा, तो बचा क्या डी 4th ऑप्शन। कभी कभार आंसर ना ऑप्शंस को देख के भी निकालना पड़ता है। टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, द 6 faces ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, वॉट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स दैट आर अपोजिट 5 and 1। हमें ये निकालना है जो अपोजिट हो 5 और 1 के, उनका सम क्या होगा। ठीक है, अब आप ये देखो रूल लगाते हैं 5 and 1, 5 and 1 कॉमन डिजिट रूल लगेगा, तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 और 4 5 और 1 के अपोजिट तो हो नहीं सकते, और 5 और 1 एक दूसरे के भी अपोजिट नहीं है क्योंकि वो एडजेसेंट पे हैं, तो 5 और 1 के 5 के अपोजिट क्या होगा ऑब्वियसली 6। ठीक है, और मतलब 5 और 1 के अपोजिट में बचे 2 नंबर ही हो सकते हैं जो होंगे क्या नंबर बच रहे हैं 6 और 2, तो 6 और 2 ही बचे हुए 2 नंबर हैं जो 5 और 1 के अपोजिट होंगे, और इन दोनों का सम क्या होगा 6 + 2 8, तो 138 का हो गया बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 139, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, द 6 faces ऑफ विच आर नंबर मार्क्ड एज दिस। ठीक है, ऐसे मार्क कर रखा है हमें। सेलेक्ट द सिंबल दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग दिस सिंबल। ठीक है, अब आप इसमें देखो ये सिंबल और ये सिंबल और ये सिंबल कॉमन है। अगेन रूल ऑफ कॉमन सिंबल लगेगा, अगर एडजेसेंट सरफेसेस पे 2 सिंबल सेम हो, तो जो सिंबल सेम नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसके अपोजिट ये हो गया। हमें पूछा इसके अपोजिट क्या है, तो इसके अपोजिट ये वाला सिंबल है। ये वाला सिंबल कहाँ लिखा हुआ है
ये रहा, तो आंसर क्या हो गया बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 140, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट टू द वन विथ 4 डॉट्स। अभी आप देखो, हमें पूछे 4 डॉट्स के अपोजिट क्या नंबर होगा, तो इसमें देखो 4 डॉट्स कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है। अगेन क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह की डॉट कॉमन है, तो रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगेगा। तो अब आप ये देखो, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन में यहाँ से मूव करेंगे इसको बेस लेके, सर्कुलर मोशन में यहाँ से मूव करेंगे इसको बेस लेके। तो अगर हम डॉट्स को ऐसे लिखें 4, 6 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 एंड 2, तो 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, तो 4 के अपोजिट क्या रह गया 3, तो ऑब्वियसली 4 के अपोजिट क्या आएगा 3 डॉट्स, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।